गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज फिजिक्स क्लास 9 की बारी है। उसमें मोशन चल रहा था। आज मैं वेरिफिकेशन ऑफ फार्मूला लेके आया हूँ। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है तीन ठो है। एक ठो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तीनों को मैं बारी बारी से वेरीफाई करूँगा। देखिए, सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्वेश्चन है द वेरीफाई दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तब कैसे इसको वेरीफाई किया जाएगा? लेट अ पार्टिकल या लेट एन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं आप। लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ वेलोसिटी u आफ्टर t सेकेंड या आफ्टर टाइम t, its velocity becomes v. If in this time interval acceleration a is produced, then according to the definition of acceleration, अब गौर कीजिए, एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी a इज इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज। मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस यू। यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, और रेट दिया हुआ इसे t से डिवाइड करना होगा। अब इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, और देयर फोर v इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस यू इधर आके क्या होगा? प्लस यू। अब प्लस ए टी तो पहले से है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ लिख देना होगा हेंस वेरीफाइड। और इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका वेरीफाई हो गया। अब देखिए, अगला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरीफाई दैट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए क्या करना होगा? तो आंसर में सबसे पहले लिखना होगा वही चीज, लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ वेलोसिटी u and after time t its velocity becomes, वही चीज लिखना है जो पहले लिखा गया था, velocity becomes v। if in this time interval acceleration a and distance s is covered, then according to the definition of
डिस्टेंस एस इज इक्वल टू, डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है, एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो एवरेज वेलोसिटी होगा v प्लस यू बाई टू, यानी s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम t। अब u तो u हो गया और v के जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो फार्मूला आपको निकला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ v के जगह u प्लस ए टी लिख देना है, अब बाई टू इंटू टी। अब क्या होगा, u और u को ऐड करते हैं तो 2u, अब प्लस ए टी को ए टी रखना है और इंटू यहाँ क्या होगा t, अब बाई टू। अब आइए इधर, अब इसमें क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या होगा s इज इक्वल टू 2ut अब प्लस, अब ए टी को t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा ए टी स्क्वायर अब बाई टू। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट का मतलब होगा 2ut बाई टू और ए टी स्क्वायर बाई टू, तो 2ut बाई टू अब प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, ये 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी s इज इक्वल टू लास्ट में लिख देना होगा हेंस वेरीफाइड। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वेरीफाई दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आता है एग्जाम में, जो कमिंग एग्जामिनेशन जो होगा उसमें निश्चित रहेगा ही, इसलिए सबको पूरा अच्छा से वेरीफाई करके रेडी रहिए। अब इसमें क्या करना होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसमें लिखना होगा जो वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गौर कीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा u प्लस ए टी होल स्क्वायर, यानी कितना होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा u स्क्वायर प्लस 2u इंटू ए टी, यानी 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, यानी ए टी का होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2u ए टी अब प्लस क्या होगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि ए टी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक स्टेप और बढ़िए आगे, यू स्क्वायर प्लस 2u ए टी अब प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर जो है, इसमें अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, जो है ऊपर में ए स्क्वायर टी स्क्वायर रह जाएगा। तो ऐसा है रूल, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, वो सेम चीज़ रह जाता है। अब देखिए ध्यान देखें, इसको कैंसिल करना नहीं है, अब यहाँ यू स्क्वायर हो गया अब प्लस, अब 2a जो है सो दोनों में कॉमन है तो 2a कॉमन लेंगे, कहिएगा जी t भी कॉमन आता है तो t नहीं लेना है क्योंकि हमको फार्मूला में सेट करना है। तब यहाँ क्या बचेगा ut अब प्लस यहाँ क्या बच जाएगा ए टी स्क्वायर बाई टू, और इसी को क्या लिखा जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2a और यू टी प्लस, इसको हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए टी स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और लास्ट में लिख देना होगा हेंस वेरीफाइड। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक या सीरियल में हम लोगों का बना रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।